के नहीं तो जंगल कट जाएगा तो क्या चीज को जांच कराइएगा। मैं आज अगर आप नहीं इसको रोकेंगे तो मैं यही त्याग पत्र दे करके मैं जाऊंगा। इसलिए दे करके जाऊंगा कि आप आदेश को नहीं मान रहे। मेरे ट्राइबल के कानून के अनुसार ना गलत बात है। आप मुझे बाध्य मत करिए, नहीं तो मैं जंगल तक कभी जाऊंगा। आप उसको रोकिए। जंगल कटना रुकना चाहिए, नहीं तो फिर हमको फिर मैं मेरा रहना नहीं रहना फिर क्या काम का है? किस बात के लिए मैं रहूं? 238 का क्या मतलब हुआ बनाने का आयोग को संवैधानिक पद का? मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आप रोक दीजिए, कल कटवा लीजिएगा, सारे दस्तावेजों की छानबीन करा लीजिए। अब आप कह रहे हैं कि मैं कमेटी बनाऊंगा, तो कमेटी बनाते तक तो पूरी जंगल कट जाएगी। क्या करूं मैं फिर? तो आप बोलिए ना उनको, भाई हमने भेज दिया, आपके ऑफिस तक हम चलते हैं। आप बोलिए डीएफओ साहब, जंगल को काटने के लिए रोकिए, 1 घंटा के लिए रोकिए, जब तक हम लोग कमिश्नर साहब के ऑफिस जाते हैं। जांच की ग्राम सभा फर्जी हुई। आदेश निकाले गया कि चूंकि जिस ग्राम सभा के बेस पे वन स्वीकृति हासिल हुई है, जब ग्राम सभा ही फंसते होगा कि ग्राम सभा ही फर्जी है तो चित्त नहीं। कमिश्नर साहब, मैंने जो सुनवाई की है उसमें राज्यपाल महोदय की चिट्ठी लगेगी, उनकी चिट्ठी आई हुई है और उस चिट्ठी के आधार पर जमा किए गए थे, जिसके आधार पे प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। उसमें सुनवाई हुई, दोनों में अंतर है। उस दोनों अंतर को ही मैं 1 सेकंड देर नहीं करूँगा। आप कल का कल करवा दीजिए और परसों से अनुपयोगी है, खारिज करने लायक है, अब परसों से कटवा लीजिए। अभी तक रुकना चाहिए, आज रुकना चाहिए। सीधी बात मैं इतने में जानता हूँ। मैं अभी बुलवाऊंगा सारे नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन जांच करवाएं, क्योंकि जिन दावों कार्रवाई की स्थिति रखा है बारीकी से छानबीन किया है। एनजीटी से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के हाई कोर्ट ये देखिए, विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ तो नाबालिग बच्चों को क्यों लाया गया? मम्मी के साथ में आए थे ना 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 नहीं, उनसे बड़े माँ से के बगैर जो बच्चे थे, जो 18 साल से कम वाले हैं, ऐसे बच्चों को भी लाया गया है। तो वो क्यों लाया गया? नहीं तो आप इनको तो समझाइश करके वहीं छोड़ सकते थे इसके साथ, क्योंकि किसी भी ट्राइबल बच्चे को आप उठा करके लाए हैं यहाँ और उठा करके लाए हैं, वो पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो कम उम्र का बच्चा होगा, तो उसकी मानसिक स्थिति तो पूरे जीवन भर के लिए खत्म हो गया। नहीं सर, उनको पूछ लीजिए सर, हम लोग बिल्कुल भी नहीं, मैं उनसे क्यों पूछूंगा एसपी साहब? मैं उनसे नहीं पूछ सकता, मैं अपने अधिकारी से पूछूंगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा कहना यह है, इस ट्राइबल जो कम्युनिटी है इस छत्तीसगढ़ में 42 जातियां होती हैं, 32 से बढ़ करके अब न जाने कितना परसेंटेज होगा। उन सारे एक एक घर का, एक एक बच्चे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी साहिब के ऊपर है। अगर नाबालिग बच्चा यहाँ आया है तो गलत बात है। और ये जो आपने नोट किया है नंदकिशोर जी सर, ये इसमें जो जंगल जो उजाड़ा गया और उजाड़ने के बाद कोयला निकाल पाने, क्योंकि किसी भी जंगल को आप भी सांस लेते हैं, आपका भी परिवार यहाँ पल बढ़ रहा है। हम जंगल उजाड़ते हैं, उसके बाद हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो जो सरकार के भीतर सरकार 5वीं अनुसूची ग्राम सरकार उस गांव की व्यवस्था है, जो वो ग्राम सभा करेंगे, उसमें सचिव होता है और गांव को वहाँ पर बनाया जाएगा। 50% आदमी ट्राइबल होंगे, उसमें 25% ये होता है। उस ग्राम सभा में प्रशासनिक अधिकारी की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसे लोगों को बैठने का गांव वाले लोग कैसे मैं ट्राइबल होकर के ट्राइबल कमीशन के चेयरमैन के सामने बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती, बोल नहीं पाते हैं, फिर इतने सारे लोग। उस दिन सर हम लोग ग्राम सभा में सम्मिलित होने के लिए तो बहुत सारे लोगों को जाने से भी रोका गया। हम कौन से बाहर हैं गाँव के?
वो ग्राम सभा के लोग ही मान के करवा सकते हैं।